हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे और उसके हम 85 सवाल तक करवा चुके। बाकी 85 से आगे जो सवाल है वो सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, उन्हें आपको खुद करना है। अब आते हैं, देखो भाई 109 तक बिल्कुल सेम सवाल है। घातांकीय भाग पर आधारित क्वेश्चन वे हम बिल्कुल करेंगे ट्रिक के साथ। चलो दोस्तों, तो देखो भैया 110, उसने कहा कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो भाई 67 की पावर 67, 67 की पावर 67, भाई 67 की पावर कितनी कर दी, 67 प्लस 67, और को भाग किसा देना भाई, 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो अगर हम देखो भाई यहाँ सबसे पहले बेस देखते हैं, बेस कितना है, 67 है, और किससे भाग दे रहे हैं हम, 68 से। 67 को 68 से भाग देते हैं तो यहाँ पे कितने की कमी है, अगर मैं 68 से भाग दूं कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो -1 कर दोगे, और जो पावर है वो जो की तो ऊपर रख दोगे आप। इसके बाद प्लस, फिर 68 से जब इसे भाग दोगे, 67 को कितना कम है, 1, तो आप बिल्कुल 1 कर दोगे, और बटे में क्या कर दोगे भाई, 68। इस सवाल को शीघ्रता के साथ करने के लिए ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो, क्या आता है, 1 ही आता है। जब 67 की पावर 67 है, चाहे पावर कितनी भी हो, अगर संख्या 1 के पावर में है तो उसका कितना मान आ जाएगा, 1 ही मान आएगा। तो माइनस का 1 और प्लस कितना है भाई, माइनस का 1, और बटे में कितना है भाई, 68 है। अब देखो, चाहे 1 की कितनी पावर हो, 1 ही आना है। माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, और बटे में कितना हो जाएगा, 68। और हम कभी भी माइनस की संख्या ऊपर नहीं करते घात में, और इसका फ्रेश मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 66 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर, 66 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से ये सवाल सोल्व करोगे। ठीक है भैया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा 11वां क्वेश्चन, दो का कितना दे दिया भाई, 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। 2 की पावर कितनी है भाई, 2 की पावर 16 और माइनस कर दिया 1, और वो किससे विभाज्य है। ऑप्शन आपके क्या दे दिए हैं उसने, ऑप्शन लिख लोगे आप, ऑप्शन, और शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व करते हुए जाओगे। कितना है भाई, 11, 13, 17, 19। भाई 11, 13, 17 और 19। हमने कहा था सवाल बिल्कुल पिछले जैसा सेम करेंगे, इस जैसा हमने पिछला किया था। अब अगर हम इसे कितना लिख सकते हैं भाई, अगर यह है 2 की पावर, मुझे सवाल इसमें से देखना कि मैं किससे भाग करूं, इससे एक फालतू आना चाहिए, हम उससे भाग करेंगे। अगर मैं इसे तोड़ूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 4 चौक 16, तब भी तो ये 16 ही है, 2 की पावर 16 ही है। हमने क्या करा, इसे तोड़ लिया इस रूप में, 2 की पावर 4 की पावर कितना कर दिया भाई, 4, और माइनस कितना कर देंगे, 1। अब हमें क्या बताना कि ये किससे भाज्य है, इनसे। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा भाई, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार करोगे 16 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 4 और -1। अब बिल्कुल ये सवाल आसान हो गया, जैसे पिछला सवाल था बिल्कुल सेम। अब मुझे अगर मैं भाग दूं तो आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस जो यहाँ पर कितना बेस है भाई, 16 है, 16 से मुझे एक फालतू रखना पड़ेगा, 16 से मुझे एक फालतू कितना है, 17, तो बस आंसर कितना आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल हो जाएगा, 16 से एक फालतू रख दो तो ये किससे भाग हो जाएगा, 17 से भाग हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा कि ये किससे विभाज्य है, 17 से विभाज्य है। आप सवाल घातांक में बिल्कुल सेम इस तरीके से बनाना है, ये बना लिया। अब आपको पता यहाँ पे अगर मैं इससे एक फालतू रख दूं, एक फालतू कौन सा है, 17 है, तो सेम कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो भाई ट्रिक भी है ये और आसान भी है, आप इस तरीके से सोल्व करते हुए जाओगे। तो उसने कहा भाई 112 की 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 12 और 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। 7 की पावर 12, 7 की पावर कितनी है भैया, 12, और बीच में माइनस है, 4 की पावर कितनी है, 12, और ये किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन जो दे दिया आपके, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन से ही पता चलेगा हमें इसको। तो देखो भाई कितना है भाई, 34 है, और अगला ऑप्शन 34, 33, 36, 34, 33 और 36, और कितना दे दिया भाई, फिर उसने 35 दे दिया, 35 दे दिया। आप बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से ऑप्शन लिख लोगे। अब पावर को हम हमेशा किससे काट देते, ज्यादा पावर हो तो हम काट देते हैं भाई। देखो हम इसे 4 से भाग देंगे, इसे भी 4 से भाग देंगे, इसे भी 4 से, 4 तिया 12, यानी 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, माइनस 4 तिया 12, 4 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 3। अब और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, देखो भाई 7 का घन कितना होता है भाई, 343 होता है, और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। एक बार हम इसे जोड़ देंगे, एक बार हम इसे घटा देंगे, एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे। 343
-64। तो देखो भाई जोड़ेंगे, एक बार हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार इसे घटाएंगे। अगर हम इसे जोड़ें तो कितना आ जाएगा भाई, 407 आ जाएगा। 4 और 3 7, 6 और 4 10, 3 और एक हासिल का 4। और अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 2। देखो भाई, देखो यहाँ कितना है, 13, 13 में से 4 गया, 9 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 13, 13 में से 6 गया, 7 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 2। 279, बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब बताओ ये किससे भाग होगी, ये संख्या किससे भाग होगी, आप देख सकते हो। देखो भाई ये कितना है, 407 है। 11 सते 11 चौक 44, 11 चौक कितने आगे भाई, 44 ज़्यादा हो, 11 तिया 33 बच के साथ 11 से कट जाए। 11 से कौन संख्या करती है, 33 करती है। 33 से करती है भाई 11 से, बिल्कुल आप देखते ही सार काट दोगे। 11 से कटते 11 तिया 33, 11 से काटेंगे 11 तिया 33 बच के साथ 11 सते 77 कट जाएगी। फिर 3 से 3 नम 27 और 3 तिया 9 कट जाएगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा भाई अपने पास, 33 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप इसे इस तरीके से सोल्व करोगे सवाल को, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आपको सवाल सोल्व करना है ये घातांक का। आगे बढ़ेंगे भाई। देखो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो जरा, उसने कहा भाई सवाल नंबर नेक्स्ट 113, यदि दो की पावर कितनी कर दी, 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 की पावर कितनी कर दी भाई, 2 की पावर 31 को किससे भाग देना, हमें 5 से भाग देना। और वो पूछ रहा कि शेषफल क्या होगा। आपको पता कि मुझे इससे छोटी बनानी, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 कर दूं 15 और यहाँ कर दूं 15, 15 दूनी 30। देखो भाई 15 दूनी 30 गुणा में 2 की पावर 1 और बच गई। ये भी तो एक, ये ऊपर लगे तो यही होता है। एक बार फिर से देखना, मुझे 2 की पावर 31 को मैं तोड़ना मुझे, तो मैं इस रूप में तोड़ूंगा। देखो भाई 2 की पावर तो मैं 4 बार निकाल लूँ, ठीक है। और पावर में देखो 15 दूनी 30, तो ये होगी, एक और बच रहा 2, तो एक और यहाँ लिख देंगे। और बटे में कितना करना, हमें 5 करना। अब देखो भाई जरा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो 2 की पावर ये तो 4 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है भाई 15, और गुणा में कितना आ जाएगा भाई 2, 2 कम 2 होता है। और बटे में मैं क्या कर दूंगा भाई 5 कर दूंगा। अब देखो भाई जरा, इसे हम कैसे और सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ से कितना कम है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक फालतू चाहिए, बिल्कुल फालतू है। यहाँ की पावर कितनी आ जाएगी 1, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, तो यहाँ पे माइनस कितना कर दोगे आप 1, और गुणा में कितना कर दोगे भाई ये 2, और बटे में कितना है 5 है। तो 2 ही कम 2 यानी माइनस के 2, और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हम कोई भी मान माइनस में नहीं रखते, इसलिए हम इसमें से घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से आसान सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भैया। तो देखो भाई जरा, 114 और 15 बिल्कुल सेम है, मैं करा दे रहा भाई। 114 3 की पावर कितनी कर दी भाई, 3 की पावर 25 और प्लस, फिर 3 की पावर 26, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा, किस संख्या से कटेगी, ये बात पूछी उसने। अब देखो भाई सारे बेस तो समान है, 3 3 के बेस हैं, और 25 26 27 28, हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। सारे सवाल वो अगला सवाल ही बिल्कुल आप इस तरीके से ही करना। 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 की पावर 25 ही कम, एक बार प्लस, और देखो 25 है तो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, यहाँ लिख दोगे प्लस, फिर 25 और 2 27 यानी 3 की पावर 2 आ जाएगी प्लस, फिर 3 की पावर कितनी आ जाएगी भाई 25 और 3 28 यानी 3 आ जाएगी। ये हो चुका। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इन्हें जोड़ लो आप। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9 स्क्वायर करेंगे प्लस, और 3 का घन कितना हो जाता है 27 हो जाता है। अब देखो 27 और 3 30, 30 और 9 29 कितना आ जाएगा भाई 40, 40 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3 की पावर 25, ये भी हमने लिख दिया बस। अब देखना आपको ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा। अगर मैं इसमें से ऑप्शन देख लो आपके क्या क्या ऑप्शन है, 11 16 25 30। भाई ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन कितने हैं 11 16 25 और 30, ये आपके ऑप्शन हैं। और जाहिर सी बात है 5 का नियम क्या कहता है, बाद में 5 कट जाएगा भाई 5 से। तो अब देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं तोड़ूं 25 है ना, 25 भी है ठीक है। तो देखो भाई अगर मैं इसमें से एक निकाल लूँ जरा, यहाँ 3 की पावर 24 करता हूँ, तो यहाँ पे 1 3 बच जाता है, ये हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और गुणा में कितना कर देंगे हम 40, और बस आप बिल्कुल समझ सकते हो ये तो 40 से बिल्कुल सेम कटेगा। 40 से क्या कटेगा भाई 40 से बिल्कुल सेम कट जाता है, किससे 40 से, 0 से, किससे 30 से कटेगा ना, 30 है ना वहाँ पे, ऑप्शन 30 उठा लिया हमने, 30 और 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बिल्कुल आसान से आप किससे काट लोगे, 30 से आप काट लोगे, 5 से सिर्फ ये कटता है 8 बार, फिर नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई 30 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जरा,
देखो भाई 115 सवाल बिल्कुल सेम है, आपको खुद करना होगा। अब बात आ चुकी अंकों पर आधारित प्रश्न, यानी अंकों पर आधारित प्रश्न। उसने कहा 116 कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? देखो भाई, हमें नहीं पता, दो संख्या है कोई, उसमें अगर मैं 18 जोड़ दूं तो हमें ये उल्टी प्राप्त होती है अभाज्य के रूप में। देखते हैं कौन कौन सी है। देखो भाई, हमेशा याद रखना, ये याद ही रखना भाई, दो संख्या होती हैं, हमेशा याद रखना, एक तो 13 और एक 79। ये दो मुखारबिन आपको याद रखनी है, एक 13 और एक 79, जिसमें आप 18 जोड़ोगे, जिसमें यदि आप 18 जोड़ोगे तो वह उल्टी संख्या प्राप्त होगी। तो मैं इसमें भी 18 जोड़ता हूँ, इसमें भी 18 जोड़ता हूँ, तो देखो भाई 13 का उल्टा आ जाएगा, 8 और 3 11 का 1, 1 और 1 2 और 1 3। देखो भाई 13 का उल्टा आया कि नहीं? आप इसे भी देख लो, आप 8 दूनी 16 और 1 17, 7 और 1 8 और 1 9। देखो इसका भी क्या आ चुका? उल्टा आ चुका। तो हमेशा ये दो संख्या है, कौन कौन सी? 13 और 79। इन्हें आप बिल्कुल याद रख लोगे। इनमें अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होती है। ये बिल्कुल आपको दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा भाई 117 दो अंकों की एक संख्या में अंकों के स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो देखो भाई जरा, इसने कहा कि दो अंकों की एक संख्या है, हमें नहीं पता, तो देखो भाई हम क्या करेंगे? ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन से उठाएंगे, कितना है? हमने ऑप्शन उठा लिए भाई। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन से ही करना है ये सवाल सारे के सारे। पहला ऑप्शन कितना है भाई? 47 है। दूसरा ऑप्शन कितना है? 59 है। तीसरा 23 35 है। तीसरा कितना है भाई? कितना है तीसरा? तो भाई 35 है। इसने कहा कि दो अंकों की कोई संख्या, हमने माना कि पहला ऑप्शन उठा लिया हमने, कितना है भाई? 47 है। ये दो अंकों की संख्या 47 है, दो अंकों की संख्या। और इसने एक बात कही कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक से दुगना है, दुगने से एक कम है। अगर मैं इसका डबल करता हूं, 4 दूनी 8 और 8 से एक कम है, यह बात बिल्कुल सही है। यानी इसका डबल करो, डबल करने पे एक कम है, यह बात बिल्कुल बोल रहा। यदि इकाई और दहाई के अंक स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो भाई इन्हें बदल दो, पलट दो भाई, पलट दे रहे हैं मूल संख्या अपने पास, पलट देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 74 आ जाएगा। आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर 20 कम है, यह बात देखेंगे भाई। अब देखो जो पलटने के बाद संख्या कितनी आई, इसका अंतर क्या है? देखो 14 14 में 7 गया, 7 बचेगा, यहाँ 6 6 में से 4 गया 2, ये आ गया। अब इसने कहा कि जो नई संख्या आई और मूल संख्या के बीच का अंतर कितना दिया उसने? 20 दिया। अंतर कितना दिया भाई? अंतर दिया उसने 20। तो आप भी अपना अंतर देख लो, कितना आया भाई? 0। और कितना आ जाएगा? हमारे भी अंतर कितना आ जाएगा? 20। तो ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है? राइट है। आप इस तरीके से सवाल ऑप्शन से सोल्व करोगे। देखो भाई जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा कि दो अंकों की कोई संख्या है और इसने इकाई का अंक दाएं के अंक से दुगने से एक कम है। तो देखो भाई दुगुना करो, 4 दूनी 8, 8 से कम है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फिर अंकों को पलट दूं, पलट दिए अंक कितने हो गए? 74। और इनका जो अंतर है कितना है भाई? 27 है। इनका अंतर मूल संख्या से कितना कम है? 20 कम बताया उसने, हमारे 20 कम है। तो बिल्कुल ये सवाल आप इस तरीके से सोल्व करोगे। आगे बढ़ो भाई जरा, देखो सवाल नेक्स्ट, सवाल नंबर 18। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक दाएं के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। कितना है भाई? योग तो उसने बता दिया, जो योग बताया उसने कितना बोला है? 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है भाई? 396 में कम हो जाती है। चलो जी, कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले स्थान और दाएं वाले स्थान का अंतर क्या है? सैकड़ा और दाई। भाई देखो 3 अंक होते हैं, इकाई, दाई और सैकड़ा, और इन दोनों का क्या पूछा उसने? अंतर पूछा। यहाँ पे क्या पूछ लिया भाई? अंतर पूछ लिया। बस ये आपको करना है और बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करना है। तो देखो भाई अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, यहाँ से हमारे पास अंक होते हैं भाई, देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। यही तो इकाई और दहाई और सैकड़ा यह स्थान आ जाता है। और इसने कहा कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से क्या है भाई? दुगना है। इकाई वाले स्थान से दुगना है। सैकड़े का जो अंक है वो इकाई के अंक से दुगना है। मतलब कि अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। और इन सब का जो योग है वो कितना है? 18 है।
तो मुझे बताओ मैं बीच में क्या लिखूं, 8 और 4 12, 12 और 6 18। ये आप इस तरीके से सोल्व करोगे। इसने कहा कि जो सैकड़े का अंक है वो इकाई के अंक का तो डबल है, ठीक है जी, 4 दूनी 8, और इन सब का जो योग है वो कितना है, 18 है। तो मुझे पता 8 और 4 12, तो मैं यहाँ कितना जोड़ दूं कि 18 आ जाए, तो 6 लिख देंगे। अच्छा जी, अब इन्हें अंकों को पलट दिया जाए। पलट लो भाई, पलटने पे तो देखो 4 तो पहले आ जाएगा, और फिर 6 और फिर 8, ये यहाँ पलट दिया हमने। और जो इनका अंतर है, जो इन दोनों का अंतर है वो कितना आना चाहिए भाई, 396 आना चाहिए। तो बताओ ये इसमें से घटाएंगे, 14 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ बचा 5, और 5 में से यहाँ कितने हो गए भाई 15, और 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ठीक है जी। यहाँ पे कितना बचा भाई 7, 7 में से 4 गया तो 3। तो बिल्कुल इनका जो अंतर आया कौन सा आ गया भाई, ये आ गया। तुम्हारा जो आंसर है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हमारी संख्या बन जाएगी। उसने क्या पूछा था, सैकड़ा और दहाई के अंक का अंतर, सैकड़ा और दहाई के अंक का अंतर कितना है भाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो ये सवाल। अच्छा जी, चलो भाई नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल 119। उसने कहा भाई यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। वह मूल संख्या से कितनी अधिक होगी भाई, 63 अधिक होगी। यह बात याद रखना, अधिक अधिक बताया उसने, अधिक अधिक कितनी होगी, 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के 3 संभवतः मान क्या होंगे, यह बात पूछी। देखो भाई, अधिक कह ले या अंतर कह ले, अधिक कह ले या अंतर कह ले, और अंतर को हमेशा किससे भाग करते हैं, 9 से। देखो भाई याद करना, योग को हम किससे भाग करेंगे, योग को तो हम 11 से भाग करेंगे, और अंतर को हम इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे किससे भाग देंगे, 9 से भाग करेंगे। और तो हम अंतर है, अगर मैं 9 से भाग दूं तो 9 सते 63, ये दोनों अंकों का अंतर आता है। ये क्या आता है, दोनों अंकों का अंतर आता है। तो दोनों अंकों का जो ये अंतर आता है, तो ये देखो भाई कैसे बनेगा। अगर मैं ले लूँ यहाँ 0 और 7, एक संख्या तो ये बनेगी, दो अंकों की संख्या क्या बनेगी भाई, 0 और 7 बनेगी। इसके बाद अगर मैं कह दूं 1 और 8, इन दोनों का भी अंतर कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2 और 9, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा, 7 होगा। तो इसने पूछा, इसने कहा कि तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। तीनों वाले बड़े मान पूछे इसने, तो तीनों बड़े मान कौन कौन से होंगे भाई, तो ये तीनों बड़े मान होंगे। इसमें x का मान चाहे मान लो, पर उसने बड़े मान पूछे तो कौन सा आ जाएगा भाई, 7 8 9। ये आपका शीघ्रता के साथ क्या होगा भाई आंसर। और अंतर को अगर आप 9 से भाग दोगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आएगा, जैसे 7 और 8 का अंतर कितना होगा, इतना ही आएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, जरा आगे बढ़ेंगे जरा सवाल। उसने कहा देखो 120, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों के आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा हमेशा किससे भाज्य होगा, यह बात पूछी भाई उसने। कोई 2 अंकों की संख्या है और वो हमेशा किससे, उनका अंतर हमेशा किससे कटेगा। देखो भाई बताओ, हमने ले लिया आपसे, हमने 18 ले लिया और इसे पलट दिया, कितना हो गया भाई 81 हो गया। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो किससे कटेगा, आप मैं समझाने के तौर पर बता रहा। 11 11 में से 8 गया भाई, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचे भाई 7, 7 में से जो है 1 गया, 7 में से 1 गया 6। बताओ अंतर किससे कटेगा, हमेशा हमने बताया अभी 9 से कटेगा, 9 से कटेगा ना अंतर। देखो 9 सते 63, 7 आया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई, देखो 7 ही बिल्कुल देती है। और भी मान लो आप, जैसे हमने मान लिया भाई 23 मान लिया, 23 का उल्टा कितना होता है, 23 का उल्टा 32 होता है। इनका अंतर हमेशा सदैव किससे कटेगा, तो देखो भाई 32 और 7 9, तो 9 तो हमेशा किससे कटेगा, 9 से कटेगा। अंतर कितना, 1, यो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर यो आता है। तो अंतर हमेशा किससे कटता है, 9 से कटता है। और 9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कोई सी भी संख्या ले लो आप, उल्टा करोगे अंतर हमेशा किससे कटेगा, 9 से कटेगा, याद रखना भाई। अब देखो भाई जरा, अगर मैं इसकी बात करूं 121, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग दिया, योग क्या है भाई, योग अपने पास 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम देती है। इसने एक बात और कही भाई कि इसमें क्या कितना जोड़ दिया जाए भाई, 9 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उल्टा क्रम देगी, बस यह बात पूछी। देखो भाई ऑप्शन उठा लो, कितना है 89 और 98 और 78 और 87, यह बात आई। इनका योग कितना दिया उसने, 17। बिल्कुल ये माइंडलिटी वाले क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल जितना प्यार से सोल्व करोगे ये सारे सोल्व हो जाएंगे भैया। तो देखो उनका योग कितना दिया, 17, 9 और 8 17। अब देखो 9 और 8 17। अब इनकी बात करें हम,
8 और 2 10, ये तो नहीं 17 होता, गलत हो गया। तो इसका भी 8 और 2 10, ये भी 17 नहीं होता, ये तो पहले रॉन्ग बोल लिया। इनका योग कितना है, 17 है नहीं। इनमें देखेंगे और कितना जुड़वा रहा है, वो 9 जुड़वा रहा और उल्टा क्रम देगी। तो देखो भाई 9 दूनी 18 का 8 का, हासिल 1 8 और 1 9। देखो भाई उल्टा क्रम हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा क्रम हो गया कि हो गया, नहीं हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 89। उल्टी कहा उसमें, इसका इसमें 9 से भाग देगा, देखो ये कभी भी नहीं होने का। 9 से जोड़ कर देखो भाई, कभी नहीं होने का, ज़्यादा हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, 89। ये बिल्कुल सवाल क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दाएं के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसे नॉर्मल कर लोगे, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। इसमें आप सब उल्टा आ जाएगा, देखो चाहे कर लो आप। चलो 122वां करा देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है और इकाई अंक दाएं अंक से 2 अधिक है। 18 घटाने पर कहा, ऑप्शन कितने हैं अपने पास, देखो भाई 75 है। कितना, 18 घटाने पर कितना भाई, कितना घटाना हमें, 18 घटाने पर, और कितना इकाई अंक दाएं के अंक से 2 कम है, ये बात पूछी। देखो भाई 2 कम है, 75 वाले में भी 64 है तो 2 कम है, यह बात भी सही है। 53 में भी 2 कम है, देखो 53 है तो 2 कम है कि नहीं है। और इसमें अगर 86 की बात करूं तो कितना है, 2 कम है। या तो बात उसने 2 कम वाली तो बिल्कुल सही कहा कि 5 कितना कम है, इकाई अंक दाएं के अंक से 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ भी 2 कम है। बस 18 घटाना और उल्टा क्रम देखना। 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा भाई, 7 बचा। और यहाँ पे कितना, 6, 6 में से 1 गया 5। देखो भाई ये तो पहली संख्या हो रही जो उल्टा क्रम दे दी। तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा इसमें भाई 75, आंसर आ जाएगा 75। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो बिल्कुल नेक्स्ट सवाल इस तरीके से सोल्व करोगे। उसने कहा भाई कि यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है, 2 अंक है, और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या होगी। बस यह बात पूछी भाई। हमारे पास 2 संख्या ही होती है, आप सब जानते हैं, इकाई और दहाई। और इसके स्थान पर कितना है भाई, z है, उसके स्थान पर कितना है भाई, तो 8 है। यह बात उसने कही। तो उसने पूछा फिर z है तो वह संख्या क्या है। बस इसने पूछ लिया कि वह संख्या क्या है। तो बताओ जल्दी से, वह संख्या क्या है। संख्या तो पहले 8 है, z का तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या कर देंगे भाई, 8 लिख लेंगे, दाएं के स्थान पर कितना लगा देंगे, 0। तो कितना हो जाएगा, 8 यानी 80, और प्लस कितना आ जाएगा भाई, 80 प्लस z, वो संख्या आपकी बन जाएगी। क्योंकि संख्या एक है, अगर एक संख्या होती है तो इकाई अंक बनता है। यहाँ पे सबसे शुरू की संख्या कौन सी मानते हैं, हम 80 मानते हैं। प्लस में कितना आ जाएगा, z। तो ये भी बिल्कुल आप सोल्व कर लोगे। तो देखो भाई जरा, अगर हम इसकी बात करें, 24वां सवाल आ गया भाई एक बार। हाँ जी, तो कितना सवाल है ये, 23वां सवाल था। तो 23 में कितना बता दिया इसने, 23वां देखो भाई जरा, 23वां 80 प्लस z, बिल्कुल आप आसान से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे जरा। उसने कहा 124 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। कितना है भाई, गुणनफल 24 है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या को इंटरचेंज करने, बिल्कुल सेम सवाल है। आपको क्या है, 45 जोड़ कर देख लेना और उल्टी संख्या बनेगी तो आंसर आ जाएगा। दोनों गुणनफल कितना है, 24 है। बिल्कुल सेम सवाल है, कर लोगे आप। चलो करवा देते हैं। 124 2 अंकों की एक संख्या, गुणनफल कितना है, 24 है। भाई जो गुणनफल है, गुणनफल कितना दे दिया उसने, 24 दे दिया। अगर मैं 45 जोड़ दूं, कितना जोड़ना हमें, जो जोड़ना है हमें, कितना जोड़ना है, 45 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या को इंटरचेंज कर बनी वह संख्या क्या होगी। तो देखो भाई जैसे 83 हो गया, पहला ऑप्शन कितना है हमारे पास, 83 है, और 64 46 38, 64 46 और 38, ये हमारे पास संख्या है। ये हमारे ऑप्शन की संख्या है। ये क्या है अपने पास, ऑप्शन की संख्या है। अब बताओ, सबसे पहले तो आप ये देख लो गुणनफल है कि 8 दिया, अंकों का योग गुणनफल 8 दिया 24, ठीक है जी। 6 चौक 24 ठीक है, 8 चौक 6 चौक 24 और 8 दिया 24, सब का गुणनफल तो ठीक है। अब 45 जोड़ कर देख लेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, 45 अगर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या देती है, इंटरचेंज वो संख्या हो जाती है। तो मैं इसमें भी 45 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 8 और 5 5 और 3 8 आ जाएगा, 8 और 4 12, कितना आ जाएगा भाई, 128 वो आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले तो ये तो हो ही नहीं सकती इंटरचेंज। अब सबसे छोटी बजाओ, कितना जोड़ना हमें, 45 जोड़ना ना, तो 45 जोड़ो। देखो 8 और 5 13 का 3, 4 और 3 7 और 1 8, देखो होगी कि नहीं होगी। आप थोड़ा सा माइंड से भी ये क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जब आपको पता कि जो 100 के लगभग क्या हो तो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, उसमें कहा कि इंटरचेंज होनी, तो छोटी से आप इसे क्या कर दोगे, छोटी में जोड़ोगे सबसे छोटी में, तो वो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया। उसने कहा उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में जो संख्याएं हैं वो बराबर के अंकों का योग कितना होगा। बस बराबर के अंकों का योग पूछा उसने। तो बताओ
बराबर के अंकों का योग हमेशा जो होता है वो कितना आता है, ये बताना आपको। कितना भाई, 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिनकी इकाई और दहाई के स्थान में संख्या बराबर है। आप सब जानते हो भाई इकाई का भी बराबर होना चाहिए और किसका, दहाई का भी अंक बराबर होना चाहिए। देखो तो आप सब जानते हो कि वह संख्या कौन सी हो सकती है भाई, 11 ही हो सकती है जिसका इकाई का भी और दहाई का अंक क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। और बस आपसे इन दोनों का योग पूछ ले कितना आ जाएगा भाई, आंसर 2 आ जाएगा। इकाई का भी और दाएं का भी अंक क्या है, एक समान यानी बराबर। तो कौन सी संख्या हो सकती है, वो 11 ही हो सकती है। आगे बढ़ेंगे भाई, जरा आगे बढ़ेंगे। अब सवाल कौन सा आ गया भाई, गुणा पर आधारित प्रश्न आ गए। तो आप बिल्कुल इस तरीके से सारे सवाल सोल्व करोगे। उसने कहा यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुना संख्या से 7 कम हो जाती है। भाई यदि मैं किसी संख्या में 21 जोड़ दूं, हमें संख्या का पता नहीं है और उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं भाई, किसी संख्या में 21 जोड़ दें, संख्या है और उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 21 जोड़ दें, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से कितना कम हो जाती है, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। बस ये बात पूछी, किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो वह अपनी 3 गुनी 6 का मतलब संख्या है कितना कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। तो भाई संख्या इसमें से घटाओगे कितना बच जाएगा, 2 संख्या बच जाएगी। अब देखो बराबर ये माइनस का इधर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 28 आ जाएगा। 2 से आप काटोगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, तो 14 वो संख्या आ जाएगी। देखो भाई कितनी आ जाएगी, वो 14 संख्या आ जाएगी। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, जरा संख्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसने कहा भाई 127 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी संख्या है। इसने कहा कि भाई दूसरी जो संख्या है वो पहले की कितनी है, 3 गुनी संख्या है, दूसरी पहले की 3 गुनी है। भाई 3 संख्या हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दूसरी जो है वो पहली की 3 गुनी है। ये यो आप देखो कितनी है भाई, 3 गुनी है, ये बात तो हमें पता चल गई। और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। पहली की क्या है भाई, 3 चौथाई है, ये बात पूछ ली उसने। अब देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ भाई पहली की 3 चौथाई है, यह बात पूछ ली, ठीक है। और यह इससे कितना है भाई, 3 गुनी, 3 चौथाई का मतलब कितना होता है, 3 चौथाई। तो यह कितना आ जाएगा भाई, 3 चौथाई पहले भी तो थी, ये 3 गुना बताया ना इसने, 3 और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है। तो यदि तीनों संख्याओं का औसतन कितना है, औसत 114 है, तो वह संख्या क्या होगी, यह बात पूछी। सवाल नंबर 127। तो देखो भाई जेड पोजीशन लगा लो आप इसमें। पहली कितनी है, 1/3 है, और ये कितनी है भाई, दूसरी संख्या कितनी है, चौथाई है। अब देखो जरा, एक बार थोड़ा सा रॉन्ग सा हो गया ये बात। इसने कहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। भाई दूसरी जो है वो पहली की कितना है, 3 गुना है, पहले की 3 गुना है, ये बात पूछी उसने। तो पहले कितनी आ जाएगी भाई, 3, ये कितना हो जाएगा 1, पहले की 3 गुना है। तो बताओ मुझे यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना होगा भाई 3 होगा। अब इसने कहा और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है, और तीसरी जो संख्या है वो पहले की 3 चौथाई है, 3 चौथाई है। तो पहले कितना आ जाएगा 1, और तीसरी कितना आ जाएगा भाई, तीसरी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास इसमें किसके है, पहली और तीसरी है। पहली और तीसरी को मैं इधर ही लेता हूँ, तीसरी को अगर मैं इधर ही ले लूँ उठा के, तो बताओ इसका पहले कितना आ जाएगा 4, तो 4 लिख दो आप। और भाई तीसरी कितना आ जाएगा, तीसरी का आ जाएगा 3। एक बस मैं से मिटोड़ा सारे को, इसका कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा तीसरी का। बस स्थान घेर लो भाई, इसका 1 इधर जाएगा, इसका 4 इधर जाएगा। देखो भाई 3 ही कम 3 और 4 ही कम 4 और 4 तिया 12। बिल्कुल आप इस तरीके से अपना निकाल सकते हो। उसका औसत कितना दिया, अगर मैं उसके औसत की बात करूं, उसका औसत जो दिया है वो कितना है, 114 है। कितनी संख्या है, तो 3 है, तो योग निकाल लेंगे भाई, 3 की गुणा कर देंगे। उसका औसत कितना है, 114 है, तो योग निकाल लेंगे, गुणा 3 की कर देंगे। और हमारा योग, अब देखो ये योग बन चुका, हमारा योग कितना है, 12 4 16 3 19 है। 19 को आप क्या कर दोगे, इससे भाग दोगे, और 19 छिक्का 114 और 36 कितना हो जाएगा भाई 18। बस उसने पूछा कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, इसमें आगे गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 18, और 18 दूनी 36 का 6, और 18 कम 18 और 3 कितना आ जाएगा भाई 21। आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, और ये सवाल आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं, 28 की संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। 128 की बात कर दी उसने, और 128 में क्या कहा, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से क्या करना, 7 घटाने पर, और वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से, कोई संख्या है
और उसके 3 गुने से 7 घटाने पर अब परिणाम कितना प्राप्त होता है भाई? 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, बस ये बात देखनी है आपको। एक बात बताओ, कोई संख्या उसका 3 गुना कर दूं और उसमें 7 घटा दूं, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हो। कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन आ जाएगा 8 9 6 7, 8 9 6 और 7। अब देखो भाई जरा, अगर मैं इसकी बात करूं, हमने ऑप्शन उठा लिया, 8 उठाते हैं, 8 दिया 24 और 24 में तो 7 जाएगा, तो आने का नहीं, खत्म हो जाएगा भाई। ये तो आंसर गलत है। और जब 8 गलत है तो 9 भी गलत होगा। फिर 6 देखते हैं, 6 रखते हैं संख्या, 6 18, 18 में 7 जाएगा 11, तो क्या बचा भाई? ऑप्शन 7 ही बचा। 7 बचा, देखते हैं रख के 7 7 21 और 21 में तो 7 घटाओगे, कितना आ जाएगा भाई? 14 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सवाल भी सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे भैया, जरा आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, उसने कहा 129 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने से 140 बनता है। 140 बनता है, पहला भाग क्या है? यह बात पूछी भाई। 24 है, इस 24 को हमें कितने भागों में बांटना? 2 भागों में बांटना, फर्स्ट भाग और सेकंड भागों में बांटना। और पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का कितना है भाई? 5 गुना। 5 गुने में जोड़ने से 140 बनता है। जोड़ने पर कितना बन रहा भाई? 140 बनता है। 140 बनता है, तो पहला भाग क्या है? बस ये बात पूछी। तो देखो भाई, जब भी कौन सा भाग पूछा है, उसने पहला भाग पूछा, क्या पूछा उसने? पहला भाग। तो सेम बात है, अगर वो पहला भाग पूछ रहा तो इसकी गुणा आप इसके साथ कर दो। तो हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। 24 पंजे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितना आ गया? 120। इसकी गुणा कर रहे हैं। और इन दोनों का अंतर कितना है अपने पास? इसका अंतर करना आपको। कितना आ जाएगा अंतर भाई? 120 देखो भाई, यहाँ अंतर कितना आ जाएगा? 6, यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यानी 26 अंतर आ गया। अब हमारा अंतर कितना है? 2 है, और इसके अंतर को भाग दोगे कितनी, यानी 26 को भाग दे दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? तो 13 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 13। हमेशा भाग वाले सवाल इसी तरीके से करने हैं, और ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। एक सवाल हो रहा है, वो भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना, उसने कहा कि 24 है, 24 को 2 भागों में बांटना। 24 को कितने भागों में बांटना? 2, और ये अनुपात दे रखे उसने, और कुछ नहीं दिया। तो पहला भाग पूछ रहा क्या है? अगर वो पहला भाग पूछता है तो आप पहले भाग को पूछ रहा, तो आप दूसरे भाग से में गुणा कर दोगे, जो भी मान दे रखा। 24 पंजे 120, और कितना है उनका मान बता रहा है वो 40। तो हमारे पास अंतर कितना आ गया? 26। तो यहाँ का हमारे पास अंतर कितना? 2 है, और इस अंतर की वैल्यू इसके बराबर 2 से काटोगे आप 13, यानी क्या आ जाएगा? पहला भाग कितना आ जाएगा भाई? 13। अगर वो दूसरा भाग पूछेगा तो उसकी गुणा आप इसके साथ करके अंतर घटा दोगे, वही सिस्टम करोगे इसके साथ भी आप। बिल्कुल नॉर्मल है और सेम है। ठीक है भाई, बिल्कुल नॉर्मल है और सेम है। ठीक है, अब सवाल कौन सा आ गया भाई? सवाल कौन सा आ गया भाई? 130 आ गया। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। भाई जो योग दिया उसने, योग कितना दे दिया? 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखो भाई, हमारे पास 3 संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। इसने बस एक बात कही कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की 1/3 है। पहली संख्या देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 1/3 है, यानी इसका 2 है, तो इसका तिहाई कौन सा हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। अगर हमने मान ली 2, तो उसका तिहाई कितना हो जाएगा? 6। और या इससे दुगनी है, तो यहाँ कितना मान आ जाएगा भाई? 3 मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, दुगनी है और यह 1/3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 3 आ जाएगा। बिल्कुल आप सेम कर सकते हो। हमारा योग कितना है? 132। अपना योग 6 3 9 2 11 है, तो आप 11 से ऐसा भाग दे दोगे। और क्या मान पूछा? किसका पूछा? तो दूसरी संख्या क्या है, बस ये पूछा, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या अपने पास क्या है भाई? 3 है, तो बस इसकी गुणा यहीं पे कर दो, उठा के गुणा यहाँ पे कर दो। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12 तिया 36। तो दूसरी संख्या का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखो भाई, वीडियो लंबी हो रही है, बाकी नेक्स्ट सवाल कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और